पादरी ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इन 3 ननों के चंगुल में फंस जाएगा। ननों ने चुपके से चाय में नशीली दवा मिला दी और पादरी को बेहोश कर दिया। पादरी चाय पीकर जाने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। फिर उसे कमरे में ले जाकर पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया गया। उन्होंने न केवल पादरी को दिन भर नग्न अवस्था में मठ में कैद रखा, जिससे वह समुद्र में कूदने को मजबूर हो गया, बल्कि उसे इतना प्रताड़ित किया कि वह भगवान से मदद की गुहार लगाने लगा। ये एक दुनिया से दूर अलग थलग द्वीप है, जहाँ एक पुराना मठ है। इस मठ में केवल 3 नन रहती हैं, जो बरसों से आत्मनिर्भर होकर साथ रह रही हैं और कभी बाहर की दुनिया से संपर्क नहीं करती। लेकिन आज यहाँ एक युवा और सुंदर पादरी आया है। दोनों ही बहुत हैरान थे। पादरी को उम्मीद नहीं थी कि इस पुराने मठ में नन होंगी और ननों को उम्मीद नहीं थी कि कोई अजनबी यहाँ आएगा। पादरी के होने का पता चलते ही ननों ने अपनी सतर्कता कम कर दी। अगर कोई और अजनबी पुरुष होता तो वे उसे भगा देती। पादरी का आना भी बिल्कुल सही समय पर हुआ, क्योंकि आज ही ननों ने एक भेड़ काटी थी। इसलिए उन्होंने पादरी को मेहमान मानकर पूरी दावत तैयार की और उनका खूब स्वागत किया। पेट भर खाना खाने के बाद पादरी ने एक सिगरेट जलाई और बताया कि वह यहाँ क्यों आए हैं। दरअसल चर्च इस मठ का नवीनीकरण करना चाहता है, इसलिए उन्होंने पादरी को मुआयना करने भेजा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज के दौर में भी 3 नन सभ्यता से दूर इस मठ में रह रही होंगी। पादरी ने उनसे मुख्य भूमि पर जाने को कहा, जहाँ चर्च उनके रहने का इंतजाम करेगा। वहाँ उन्हें आरामदायक बिस्तर, बिजली, गर्म पानी और देखभाल के लिए नर्सें मिलेंगी। अब जमाना बदल चुका है। मठ में रहकर दुनिया से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ननों को ऐसी जिंदगी की आदत हो चुकी है। वे बाहरी दुनिया से नहीं जुड़ना चाहती और उन्होंने मठ से बाहर न जाने की कसम भी खाई है। इसलिए उन्होंने गुस्से और दृढ़ता के साथ पादरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और अभी खाना पीना खत्म होने के बाद जब छोटी ननकारा बर्तन समेट रही थी, उसने चुपके से पादरी का इस्तेमाल किया हुआ कांटा और खाना अपनी जेब में रख लिया। फिर कमरे में आकर उसने कांटे को सूंघा, यह जानने के लिए कि एक पुरुष के मुंह का स्वाद कैसा होता है। उसने बचे हुए खाने को मुंह का आकार देकर अपनी उस ड्रेस पर सिल दिया, जिसे वह यादें संजोने के लिए रखती थी, और फिर उसे चूम लिया। क्योंकि कारा का जन्म इसी द्वीप पर हुआ था, एकांतवास के कारण उसने कभी कोई पुरुष नहीं देखा था। यह किसी पुरुष के साथ उसका पहला नजदीकी अनुभव था, जिससे वह न केवल उत्सुक थी बल्कि उसे कुछ अजीब सा महसूस भी हो रहा था। उसने पादरी का मोबाइल फोन भी चुरा लिया था। उसे नहीं पता था कि यह क्या है और इसका क्या उपयोग है, इसलिए वह एक बच्चे की तरह उसे खोलकर समझने की कोशिश करने लगी। देर रात तीनों ने चुपके से एक आपातकालीन बैठक की, जिसमें उन्होंने पादरी द्वारा मठ चौधारने के सुझाव पर चर्चा की। भले ही उन्होंने जाने से मना कर दिया, लेकिन कल पादरी के वापस जाकर बिशप को बताने पर बिशप उन्हें जबरन वहाँ से हटा देंगे। तीनों को लगा कि पादरी को वापस नहीं जाने देना चाहिए। अगले दिन जब उन्होंने पादरी को चाय दी तो चुपके से उसमें नशीली दवा मिला दी। पादरी चाय पीकर जाने ही वाले थे कि अचानक उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे बेहोश हो गए। फिर तीनों ने पादरी को उठाकर कमरे में लिटाया, उन्हें पूरी तरह निर्वस्त्र कर दिया और जानबूझकर उनकी पैंट काट दी, ताकि पैंट न होने के बहाने उन्हें वहीं रोका जा सके। नशीली दवा की मात्रा अधिक होने के कारण पादरी अगले दिन तक बेहोश रहे। होश में आते ही पादरी का तो जैसे आसमान ही टूट पड़ा। ननों ने उन्हें निर्वस्त्र कर दिया था और बेहोशी के दौरान मैरी उनकी देखभाल कर रही थी। इसके बाद पादरी ने ननों से अपने कपड़े लाने को कहा, क्योंकि उन्हें वापस जाना था। तभी मदर सुपीरियर ने पादरी को बहलाना शुरू किया कि कल बेहोश होने पर वे गिर गए थे, जिससे उनकी पैंट फट गई है। इसे ठीक करने में 1-2 दिन लगेंगे, इसलिए वे अभी नहीं जा सकते। पादरी को तब तक यह एहसास नहीं हुआ कि वे उन्हें बंधक बना रही हैं। उन्होंने सोचा कि 2 दिन की ही तो बात है, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि नन कोई भी कपड़े ले आए, उन्हें पेशाब करने बाहर जाना है। नन को डर था कि पादरी भाग न जाए, इसलिए वे एक बर्तन ले आईं ताकि वह वहीं काम निपटा ले। ये देखकर पादरी गुस्से में कंबल लपेटकर बाहर निकल गए। नन अभी सख्ती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वे बस उनके पीछे पीछे चलने लगी। बाहर सब्जी के खेत में पहुंचकर पादरी ने अपना सारा गुस्सा ब्रोकली पर निकाल दिया। वो शरारत में उसे कभी इधर तो कभी उधर घुमाने लगा, ताकि हर ब्रोकली पर पोषण समान रूप से मिल सके। इसके बाद पादरी को धीरे धीरे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगी। ननों ने तरह तरह के खाने से भरी एक मेज सजाई और उन्हें बताया कि यहाँ जीवन की हर जरूरत की चीज मौजूद है, यहाँ तक की दवाइयाँ भी। उनका मतलब साफ था कि वे उन्हें यहीं रुकने के लिए कह रही थी। पादरी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तीनों को समझाया कि वे उनके बारे में कुछ न सोचें, उनका सामान लौटा दें और उन्हें जाने दें।
रात को सोते समय भी मैरी उसे देखती रहती थी। एक पादरी के लिए निजता और आजादी का कोई नामो निशान नहीं था। उसने भागने का पक्का इरादा कर लिया ताकि बिशप को बताकर उन्हें सजा दिलवा सके। दिन में जब नन ध्यान नहीं दे रही थी, पादरी ने रसोई से चुपके से एक चाकू चुरा लिया। रात को जब मैरी सो गई तो पादरी ने अपना काम शुरू कर दिया। लगा था कि पादरी कत्लेआम करके भाग निकलेगा, पर उसने चाकू से रजाई काटकर कपड़े बना लिए। जब सब नन सो रही थीं, वह चुपके से भाग निकला। उसने वह पेशाब का बर्तन सिर पर हेलमेट की तरह पहन लिया। बाहर निकलने के रास्ते में बहुत सारे कांटेदार पौधे थे, जिनसे बचने के लिए उसने यह किया। आते समय ही उसे काफी कष्ट झेलना पड़ा था, पर पादरी ने पूरी सावधानी बरती। फिर भी जाते समय उसके हाथों में ढेर सारे कांटे चुभ गए। दर्द को लंबा खींचने के बजाय पादरी गुस्से में तेजी से दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। तभी अचानक रास्ते में एक नुकीली टहनी उसे चुभ गई। उसने कपड़े हटाकर देखा तो घाव कम से कम कई सेंटीमीटर गहरा था। इस बार पादरी ने जल्दबाजी नहीं की। वह सावधानी से रेंगने लगा, लेकिन तभी वह एक गड्ढे में जा गिरा। ननों ने पादरी को ढूंढकर वापस मठ में पहुंचाया। बेहोशी के दौरान मैरी ने उनके शरीर को पोंछा, घावों का इलाज किया और साथ ही उनके बाल भी साफ कर दिए। ताकि पादरी फिर से भाग न सके। उन्होंने पट्टियों से उसके पैरों को कसकर बांध दिया। सिर्फ साधारण तरीके से नहीं, बल्कि उसके निचले शरीर को रेशम के कीड़े की तरह लपेट दिया और हाथों को भी रस्सी से बांध दिया। जब पादरी की नींद खुली तो उस पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि ननों ने अब सख्ती शुरू कर दी थी। हालांकि पादरी को बिशप ने भेजा था, लेकिन सबूत मिटा देने पर कोई यह साबित नहीं कर पाएगा कि गायब होने से पहले पादरी यहाँ आए थे। इसलिए ननों ने पादरी की कार को समुद्र में धकेल दिया ताकि कोई निशान न रहे। रही बात कि पादरी कार यहाँ तक कैसे लाए, तो समुद्र का पानी कम होने पर मुख्य भूमि और छोटे द्वीप के बीच एक रास्ता बन जाता है। वे लोग पादरी की गाड़ी से एक ब्रीफकेस भी ले आए, जिसे मठ में लाकर उन्होंने खोला। उसमें चर्च का असली मकसद पता चला कि वे मठ को एक होटल में बदलना चाहते थे, जो अमीरों को निजी और आलीशान सेवाएं दे सके। यह देखकर मदर सुपीरियर बहुत नाराज हुई कि उनका मठ ऐसी जगह कैसे बन सकता है। वे गुस्से में पंफलेट को मरोड़कर फेंक देती हैं, लेकिन कारा उसे चुपके से उठाकर अपने कमरे में ले आती है और उसकी खूबसूरत तस्वीरों को निहारती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मठ इतना सुंदर हो सकता है। वह तस्वीरों में दिख रही महिला की नकल करने लगती है, हाथ में शराब का गिलास लेकर धूप सेंकने का नाटक करती है और खुद को उस तस्वीर के नजारे में खोया हुआ महसूस करती है। फिर रात के समय कार्ला सोई नहीं। वह भेड़शाला में पादरी से मिलने गई। पादरी बंधे हुए थे तो उसका साहस बढ़ गया और उसने उन्हें अपनी पसंदीदा कहानी सुनानी शुरू कर दी। एक पादरी होकर भी वह छोटी नन की बातों से विचलित नहीं हुए और चिल्लाकर उसे वहां से भगा दिया। कार्ला डरकर अपने कमरे में भाग गई, जबकि पादरी चिल्लाते रहे कि कार्ला एक चरित्रहीन औरत है और उसे लुभा रही है। मदर सुपीरियर और मैरी ने यह सुन लिया और उन्हें एहसास हुआ कि एक पुरुष का यहाँ रहना गलत है। मैरी ने सुझाव दिया कि अगर पादरी को रिहा नहीं किया जा सकता तो क्यों ना उन्हें भगवान के पास भेज दिया जाए। मदर सुपीरियर इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि मठ को नष्ट करने का आदेश पादरी का नहीं था। वे तो बस आदेश का पालन कर रहे थे, इसलिए उन्हें मारने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि मदर सुपीरियर को एक उपाय सूझा और वह यह था कि पादरी को महिलाओं की तरह उनके बीच शामिल कर लिया जाए। महिलाओं के सारे काम पादरी को सीखने होंगे। शुरुआत बुनाई सीखने से हुई। पादरी ऊपर से तो खुशी खुशी सीख रहा था, पर असल में वह नाटक कर रहा था। वह बस भेड़ बाड़े से बाहर निकलना चाहता था। ननों ने भी उसे इंसान समझा और उसे कमरे में रहने दिया। रात को ननकारा ने पादरी से सुलह करने के लिए उसे एक सीप तोहफे में दी, ताकि वह पिछली हरकत के लिए माफी मांग सके। पादरी ने सीप को देखा और उसे सहलाया। तभी उन्हें एक तरकीब सूझी। उनके हाथ अब बंधे नहीं थे, लेकिन उनके पैर अभी भी ननों द्वारा पट्टियों से बंधे थे, जिससे वे भाग नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने सीप से पट्टियों को काटना शुरू कर दिया। ये पट्टियां ननों द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई थीं और बहुत मजबूत थीं, जिन्हें काटने में शायद कई दिन लग जाएंगे। इसलिए पादरी दिन में ननों के साथ काम सीखते और रात में चुपके से पट्टियां काटते, ताकि अगली बार भागने के लिए तैयार रह सकें। उन्हें एहसास हुआ कि कारा सबसे छोटी और भोली है, जो उनके काम आ सकती है, इसलिए उन्होंने उसे माफ करने का नाटक किया। पादरी अक्सर कारा को छोटे छोटे तोहफे देते, ताकि उसे लगे कि उन्होंने उसे माफ कर दिया है। पादरी के दिए तोहफों से कारा पूरा दिन खुश रहती और उनके साथ कुछ होने के सपने देखती।
तभी अचानक एक हेलीकॉप्टर उनकी ओर आता दिखाई दिया। दरअसल पादरी की बहन ने उनके लापता होने की सूचना पुलिस को दी थी, क्योंकि वे कई दिनों से फोन नहीं उठा रहे थे। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर पादरी बहुत खुश हुए कि आखिरकार कोई उन्हें ढूंढ रहा है। मदर सुपीरियर ने मैरी के साथ मिलकर पादरी को तुरंत छिपा दिया ताकि वे पकड़े न जाएं। तभी उन्हें याद आया कि कारा अभी भी बाहर है, तो वे उसे वापस लाने के लिए दौड़ पड़ी। अब कोई पहरेदार नहीं था, तो पादरी ने पट्टियां खोली और भाग खड़े हुए। जब तीनों वापस आईं, तो पादरी गायब थे। बस पट्टियां और एक सीप वहां पर डटी थी। कारा को यकीन नहीं हुआ कि पादरी ने सीप से पट्टियां काटकर भागने का काम किया और इस्तेमाल के बाद उसे फेंक भी दिया, जिससे उसका दिल टूट गया। उधर पादरी विमान के पीछे भागकर मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन विमान उनसे काफी आगे निकल चुका था। न तो उन्हें देख पा रहा था और न ही उनकी आवाज सुन पा रहा था। इसके बाद मदर सुपीरियर ने देखा कि विमान टॉवर के पास ही चक्कर लगा रहा है। वह मशाल लेकर टॉवर में गई और अंदर मौजूद चमगादड़ों को बाहर भगा दिया। जल्द ही डरे हुए चमगादड़ बाहर निकल आए और कुछ विमान से जा टकराए। दुर्घटना से बचने के लिए पायलट को वहां से जाना पड़ा। वैसे भी काफी देर तक खोजने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला और न ही पादरी की गाड़ी आसपास दिखी, इसलिए उन्हें लगा कि पादरी शायद यहाँ नहीं है। विमान को दूर जाते देख पादरी पूरी तरह टूट गए। वह विमान के जाने की दिशा में मठ की खिड़की के पास आया और खाई में गिरने का जोखिम उठाकर भी मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन विमान दूर होता गया और वापस मुड़ने के कोई संकेत नहीं थे। तभी कारा पादरी के पास आई। उसके हाथ में वह फेंका हुआ तोहफा था।